नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल आप लोगों का स्वागत करता है। कहानी के पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि कैसे मामी ने अपनी जिंदगी के बारे में मुझे बताया था। मैं उनको किसी पराये मर्द के साथ करने तक की बात कहने लगा था। अब आगे इस तरह की बातों के बाद एक दिन की बात है, मुझे मामी से खबर मिली कि मामा ने सूरत में अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो मामी को लेकर गाँव जा रहे हैं। मैंने मामा से बात की तो वो बोले कि हाँ, फैक्ट्री मालिक का काम सही नहीं चल रहा है, तो उसने 1 महीना का वेतन एडवांस देकर बोला है कि आप लोग कहीं और जगह जॉब ढूंढ लो। एक रात की बात है, मैं और मामी बात कर रहे थे। रात के करीब 12:30 बज गए थे। इस वक्त सब कोई घर में सो रहा था और मैं अपने रूम में था। मैंने पूछा, मामी आप मुझसे मामा के हाल चाल क्यों पूछती हो? उनसे खुद ही पूछो ना। वो बोली कि जब भी उनसे बात करती हूँ तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। एक तुम ही हो जिससे मैं अपना सारा दुख सुख कह देती हूँ और मेरा दिल हल्का हो जाता है। फिर मैंने पूछा, अब आपकी रातें वहाँ कैसे कट रही है? इस पर मामी बोली, कैसी रात कटती हैं? तुम सब समझ ही रहे हो, इस तन्हा रात में मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब तो मेरी लाइफ में सारी रातें काली होना ही लिखी है। मैं समझ गया कि मामी की प्यास अब चरम पर आ गई है। तभी मामी बोली कि तुम बताओ, तुम्हारी रातें कैसे कट जाती हैं? इस पर मैंने कहा कि बस रोज रात को फिल्में देख लेता हूँ और ताली मार कर सो जाता हूँ। आज रात तो आपसे बात कर रहा हूँ। आज फिल्म देखने का कोई मतलब ही नहीं है। मामी बोली, क्यों आज रात ताली नहीं मारोगे? मैंने कहा, मामी आज तो जरूर ताली मारूंगा। मेरे 9 इंच के पप्पू की नसें मानो अब फटकर बाहर आ जाने वाली हैं। मामी बोली, ऐसा क्या हो गया? मैंने आज खुलकर कह दिया, मुझे आपकी जवानी परेशान कर रही है, मैं आपको करना चाहता हूँ। ऐसा बोलते ही मेरे एक हाथ ने पप्पू को हिलाना शुरू कर दिया और मेरे मुंह से मादक सिसकारियाँ निकलने लगी। मेरी बात सुनकर मामी बोली, लगता है तेरी स्थिति मेरी तरह ही है। मैंने कहा, नहीं मामी, मेरी स्थिति तो आपसे भी बुरी है। आपने तो फिर भी पप्पू का स्वाद ले लिया है, मैंने तो आज तक किसी के साथ नहीं किया है। इस पर मामी बोली, तुम अपना पप्पू किसी की में भी पेल दो। जो भी तेरा 9 इंच का पप्पू अपनी चिड़िया में लेगी वो बड़ी खुशकिस्मत होगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि 9 इंच का पप्पू सबके पास नहीं होता है। इस बात पर मैंने थोड़ी असहजता दिखाई और पूछा, क्यों मामा का इतना लंबा नहीं है क्या? वह करके बोली, तेरे मामा का अगर पूरा खड़ा भी हो जाए तो भी 4 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मैंने अपना पप्पू सहलाते हुए बोला, तो आप मेरा ही ले लो ना मामी। इस पर मामी हंसकर बोली, मामा को दे दो, मैं उनसे ही ले लूंगी। मैं हंसने लगा, उधर मामी भी हंसने लगी। मैंने अपनी ताली मारने की रफ्तार बढ़ा दी और आवाजें निकालने लगा। मामी मुझे गरम करते हुए बोली, किसकी में पेल रहा है? मैंने कहा, मामी आपकी चिड़िया में पेल रहा हूँ। मामी मुझे उत्तेजित करते हुए बोली, जरा धीरे धीरे कर, मुझे लग रही है। मैंने कहा, मामी अपने बल पिलाओ ना। मामी बोली, हाँ पी ले। मैंने कब रोका है, आजा जल्दी से दोनों चूस ले। हम दोनों इसी तरह की बातें करते हुए फोन करते रहे। कुछ देर बाद मेरे पप्पू ने दम तोड़ दी या मैंने पप्पू का सारा पानी वहीं बिस्तर पर एक कागज पर गिरा दिया और राहत की सांस भरने लगा। इस बात का अंदाजा शायद मामी को हो चुका था, तो फिर मुझसे बोली, निकाल दिया पानी? मैंने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला? बोली, तेरी सांसें बता रही है कि तुमने अभी ही अपना पानी निकाला है। इस पर हम दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने गुड नाइट बोला और सो गए। 2 दिन बाद मामा की पहली तनख्वाह आ गई तो वो मम्मी को देने लगे। मम्मी ने उनको समझाया और बोला, बच्चों और बहुरानी को यहीं लेकर आ जाओ और यहीं रहकर बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दो, क्योंकि बच्चों के स्कूल के दिन खराब हो रहे हैं। बात सुनकर मामा बाहर चले गए। उनके जाते ही मेरे पापा थोड़ा मम्मी से नाराज हो गए कि एक तो पहले ही ये हम पर बोझ है और तुम इसकी बीवी बच्चों को भी बुलवाने की कह रही हो। पापा नाराजगी दिखाते हुए मम्मी से झगड़ने लगे। पापा ने मामा से तो कुछ कहा नहीं, पर मामा इस बात को समझ जरूर गए थे कि अब उनका यहाँ ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है।
कुछ ही दिनों में मामा ही ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अगले महीने ही वो मामी और बच्चों को लेकर उस फ्लैट में रहने आ गए। उनका ये फ्लैट हमारे घर से करीब ही था। हालांकि मुझे ये बात अब तक नहीं मालूम थी। मम्मी ने मामा को काफी समझाया भी था कि जब घर है ही तो फिर रेंट पर फ्लैट लेने की क्या जरूरत है, पर मामा बोले नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, सूरत में भी तो मैं किराए पर ही रहता था। मामा की इस बात को सुनकर मम्मी ने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब मामी दिल्ली आ गई थी, उन्होंने अपने परिवार को उस फ्लैट में व्यवस्थित कर लिया। 2 दिन बाद मामी हमारे घर आई तो मैं उनका मादक जिस्म देखकर एकदम मस्त हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। ना ही मामी मुझसे ज्यादा कुछ बोल रही थी और ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी कि उनसे खुलकर बात कर सकूं। मामी ने मुझसे इशारे में एक तरफ आने के लिए भी कहा, मगर न जाने मेरी सारी चंचलता किधर घुस गई थी। उस दिन मामी चली गई, मगर मुझे अभी भी नहीं मालूम था कि मामी दिल्ली रहने आ गई है। मुझे लगा कि मामी कहीं घूमने जा रही है। शाम को मामी नहीं आई और मुझे भी कुछ काम लग गया, तो मैंने सोचा कि मामी वापस चली गई है। दूसरे दिन मैं छत पर बैठा पढ़ रहा था। अचानक मामी छत पर आ गई। मैं थोड़ा असहज हो गया कि मामी रात को घर पर ही रही थी और मैंने उनसे बात ही नहीं की। मामी ने पूछा, तुम फोन पर जैसे हो, रियल में वैसे क्यों नहीं लगते? मैंने थोड़ा संभलते हुए कहा कि नहीं मामी ऐसी कोई बात नहीं है। मामी पूछने लगी, फिर जैसे फोन पर बात करते हो सामने से वैसे क्यों नहीं करते? मामी मुझसे ये सब पूछ रही थी और मेरी निगाहें अब मामी के उभरे हुए बल पर टिक गई थी। मेरी मामी पहले से थोड़ी सी मोटी हो गई थी, लेकिन उनकी बल मुझे पहले से भी ज्यादा मोटी दिख रही थी। आज मामी लाल रंग की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए थी। उनके बदन से वो बड़ाऊ की मात्रा वाली खुशबू हवा में मदहोशी फैला रही थी। उस मदमस्त कर देने वाला महक से मुझे लग रहा था कि अब मैं मामी को अपनी बाहों में भर लूं और उनको पूरा का पूरा खा जाऊं। मुझे इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर मामी ने मुझे हल्का सा धक्का दिया और बोली, कहाँ खो गया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं कहीं नहीं मामी, बस कुछ नहीं। फिर हम दोनों बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में हम दोनों में वो वाली बातें आ गई जैसे फोन पर हुआ करती थी। मैंने एक बार सीढ़ी से नीचे झांक कर देखा, उधर कोई नहीं था। मैंने मामी से धीरे से कहा, मामी आपके बल सच में कमाल के हो गए हैं, ऐसे लगते हैं जैसे पके हुए आम हों। इस पर मामी ने भी मजाक करते हुए बोली, तो कभी फ्लैट पर इसी बहाने से आ जाइयो, उधर इन नामों का जूस भी पी लेना। मामी के मुंह से फ्लैट शब्द सुनकर मुझे थोड़ा अचंभा सा हुआ। मैंने पूछा, फ्लैट कैसे? वो बोली, हम पास वाले डीडीए फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, तेरे मामा ने उसको किराए पर लिया हुआ है। ये सुनकर मैं एक बार के लिए तो थोड़ा उदास हो गया, पर मामी बोली, टेंशन ना ले, सही किया जो तेरे मामा ने फ्लैट किराए पर ले लिया। अब तेरा 9 इंच का केला मैं आराम से देख सकती हूँ। मामी ये कहकर हंसने लगी और जल्दी से अपनी तरबूज मटकाते हुए नीचे चली गई। दोस्तों, ये सुनकर मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था। मैंने तो ये बात मामी से मजाक में बोली थी, लेकिन मामी के दिमाग में अभी भी मेरे 9 इंच के पप्पू वाली बात चल रही थी। ये सोच कर उस रात मैंने 2 बार तली मारी। अब तो मेरे दिल और दिमाग पर बस मामी ही मामी छा गई थी। मैं सारे दिन हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मामी के ही सपने देखता रहा। मैं सुबह ही मामी के फ्लैट पर चला गया और मामा व बच्चों से मिल आया। मामा को मुझे उधर पाकर अच्छा लगा। मैंने मामा से कहा भी कि मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि आपने फ्लैट किराए पर ले लिया है, उधर क्या दिक्कत थी? मामा कुछ नहीं बोले, बस हल्के से मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों बाद ही मामा ने बच्चों को पास के एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया और फिर जॉब पर जाने लगे। मेरी मामी से फोन पर रोज बात होती रहती थी। मामा की जॉब सेल्स की थी और उनकी कंपनी भी काफी दूर थी। मामा सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाते थे और लेट नाइट ही घर आते थे। एक दिन मेरी मम्मी को कुछ सामान मामी को देना था, तो वे बोली कि अतुल एक बार मामा को फोन करके पूछ ले कि वो आकर सामान ले जाएं।
मैंने मामा को फोन लगाया और अपनी मम्मी से बात करवाई। फोन स्पीकर पर था तो मैं भी आवाज सुन सकता था। अब क्या बताऊं मामी को कि मैं कैसा हूँ। बस आपको ही सोचकर ही मेरा पप्पू फड़फड़ाता रहता है। मैंने मामी को गौर से देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मामी ने अभी नहाया नहीं था। उनकी अलसाई जवानी इस समय कहर बरपा रही थी। मामी ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर बैठाया और मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक और नमकीन की प्लेट रखते हुए कहा, अतुल तू ये खा जब तक मैं नहा कर जाती हूँ। मैंने उनसे पूछा बच्चे कहाँ हैं? मामी जाते जाते बोली कि वो तो स्कूल गए हैं, 2 बजे तक आएंगे। उनके इस फ्लैट में उनके रूम में ही बाथरूम लगा हुआ था। मामी मुझे नमकीन और कोल्ड ड्रिंक देकर नहाने चली गई। उनकी मटकती तरबूज देखकर मेरे दिल में तो जैसे सांप लौट गया था। लो दोस्तों, कैसी लग रही है मेरी यह कहानी का अगला पार्ट जरूर सुने और आप कमेंट्स करें कहानी का अगला भाग। जवान मामी की चिड़िया को पप्पू की जरूरत।